हेलो एवरीवन, हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में। उसमें लॉजिक गेट्स बच गया तो वो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह हम लोग का फाइनल रिवीजन फिनिश हो जाएगा। ओके, सो लॉजिक गेट्स बहुत सिंपल होता है। एक बार सब चीज़ समझ लेंगे, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इतनी ही जानकारी चाहिए लॉजिक गेट्स के लिए। और क्वेश्चंस कैसे करते हो तो हम लोग, जैसा कि आपसे बोला गया था कि इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पिछले 2 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट से वो दिया हुआ है। आप उसको डाउनलोड करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आया कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख देंगे, वो सारा का सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब हम कंप्लीट कर लेंगे, पिछला वीडियो देख लीजिए, ये देख लीजिए, बस अपने को फोकस कीजिए इतना ही पर। आपको लगता है कि ये ज़्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो जो हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे अधिक कोई जानकारी नहीं चाहिए, प्रिसाइज इतनी चीज़ चाहिए। तो इसलिए पिछला वीडियो को अच्छे से देखिए, ये दोनों देख लीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और हो सकता है सिंस अभी थ्योरी अपने क्वेश्चन कभी नहीं किया, इसलिए क्वेश्चन कुछ ना हो आपसे, वो मुझे बताइए, मैं आपके लिए फिर उनको इसी जैसे मैं बोला हूँ उसी ढंग से उनका सोल्यूशन लिख देता हूँ। फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। गेट नाम है लॉजिक गेट्स, चैप्टर का नाम लॉजिक गेट्स है। लॉजिक गेट का मतलब होता है, सिंपल अगर हम भाषा में बात करें तो गेट मतलब कुछ दरवाज़ा, कोई एंट्री जहाँ पे हम आ जा सकते हैं विथ सम लॉजिक। मतलब उस दरवाजे से जो एंट्री हो या एग्जिट हो वो कोई लॉजिक पर आधारित हो। इसी तरह से कुछ सोच के नाम रखा गया है। क्या 3 तरीके की बातें हैं, 3 तरीके के बेसिक गेट्स होते हैं, और, एंड और नॉट। पहले इसको हम आपको जनरल भाषा में समझाएं। जैसे मान लीजिए कोई जगह है जहाँ, जैसे आपका स्कूल है, स्कूल आप जब जाते थे तो वहाँ पे एक नियम है कि आई कार्ड भी आपको गले में लगाना है और स्कूल का ड्रेस पहनना है। तो वहाँ पर मान लीजिए ये नियम हो जाए कि आपको ड्रेस भी पहनना है और आई कार्ड भी लाना है। जब दोनों ले आएंगे तभी आपको स्कूल गेट में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये एक लॉजिक हुआ, उस स्कूल के गेट में आने का एक लॉजिक हुआ। दोनों की ज़रूरत है, तो इस तरह को बोलते हैं हम लोग एंड गेट, जिसमें दोनों की ज़रूरत है। ए मान लो आई कार्ड मान लीजिए, बी ड्रेस मान लीजिए, तो जो रिजल्ट होगा वो आना, स्कूल में आने देना मतलब 1 और नहीं आने देना मतलब 0। जैसे क्या हुआ, आप 0 मतलब ना आपने ना आई कार्ड लाया है ना आपने ड्रेस पहना, तो आपको 0 मतलब एंट्री नहीं मिलेगी। आप आई कार्ड पहन के आए बट ड्रेस नहीं पहन के, तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बिकॉज दोनों की ज़रूरत है। आई कार्ड लाए बट ड्रेस में नहीं आए तो आपको 0 एंट्री नहीं मिलेगी। आपको 0 मतलब एंट्री नहीं मिलेगी, 1 मतलब एंट्री मिलेगी। 1 आई कार्ड भी पहने और ड्रेस पहने, इसलिए आपको 1 मतलब एंट्री मिल गई। तो एक लॉजिक हुआ, इस लॉजिक बोलते हैं एंड गेट। इस तरह से और गेट का मतलब क्या होता है, ऐसा जगह हो, स्कूल नहीं, कोई ऐसा जगह हो जहाँ पर एक आई कार्ड भी इशू हुआ है या चाहे कोई ड्रेस कोड इशू हुआ है। उसमें कहा कि भाई कम से कम एक चीज़ आपको ज़रूर लेके आना है, तो वहाँ पे कोई एक भी लाएंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो कहते हैं यहाँ और गेट हो गया, उसको और गेट बोलते हैं। और गेट मतलब क्या हुआ, आप आई कार्ड भी नहीं लाए और ड्रेस कोड में भी नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आई कार्ड लाए हैं बट आई कार्ड तो नहीं लाए बट ड्रेस कोड में है तो आपको एंट्री मिल जाएगी। आई कार्ड लाए हैं लेकिन ड्रेस नहीं पहने तो ही एंट्री मिलेगी, और आई कार्ड भी लाए हैं और ड्रेस भी लाए हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर कोई कहीं लॉजिक है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि यहाँ पर और गेट जैसा बिहेवियर हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये 2 हो गए। तो इसमें प्लस सोचते हैं, और में A प्लस B, प्लस जैसा कोई चीज़ है कि 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1 बुलियन अलजेब्रा है, इसमें 1 + 1 1 ही होता है, 2 नहीं होता। यहाँ 0 है 1 होता है। और ये 1 + 1 क्यों होता है, ये भी अच्छी बात है ना, कि आप अगर सिर्फ आई कार्ड पहने थे, ड्रेस नहीं तो आने दिया गया, और आई कार्ड भी पहने हैं और ड्रेस पहने हैं तो आपको कुछ फूल माला नहीं चढ़ाया जाएगा कि भाई आ जाओ, ठीक है। इसलिए 1 + 1 1 ही होता है यहाँ पे। ओके, सो ये
एक और गेट हुआ, एक एंड प्लस, और में प्लस लेना है एंड में डॉट मल्टीप्लाई करना है। 0 × 0 इज 0, 0 × 1 इज 0, 1 × 0 इज 0, 1 × 1 इज 1। ये इस तरह से टेबल बनाते हैं, इसको हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। इस गेट का ये ट्रूथ टेबल है और ये इसका सिंबल है। सर्किट में और गेट को ऐसे बनाया जाता है एंगल्स, और इस तरह से बनाते हैं एंड गेट। इसको कोई इलेक्ट्रिक सर्किट से हम बनाना चाहें कि जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट जहाँ का कि ये तो यहाँ और गेट जैसा काम हो रहा है, जैसे ये देखिए यहाँ पर 2 स्विच लगे हैं, ये सेल है, यहाँ एक बल्ब है, इसमें 2 स्विच लगे हैं, ए और बी। इसमें से कोई भी एक स्विच ऑन कर दीजिएगा तो बल्ब जल जाएगा। जब दोनों ऑफ होगा तब जाके बल्ब ऑफ होगा। ऑफ ऑफ तो ऑफ होगा, ऑफ ऑन बल्ब जलेगा, और दोनों ऑन हो गया तभी बल्ब उतना ही जलेगा। देख रहे हैं 1 1 1 1 ही होगा। ये हो गया। एंड गेट में क्या है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, और में पैरेलल में स्विचेस थे, यहाँ पे सीरीज में है। अगर एक भी 0 हो गया, ऑफ हो गया, तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। एक भी 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। इसका 1 तब होगा जब दोनों 1 1 हो, दोनों ऑन हो जाए तो 1 हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से इसको दिखाया गया है। तीसरा बेसिक गेट, 3 गेट्स होते हैं, और एंड नॉट, और कोई गेट नहीं होता। इसी से बाकी गेट्स बनाए जाते हैं। नॉट गेट, ए का उल्टा सी हो गया। जैसे अगर ये है तो उल्टा, जैसे 0 है तो 1, 1 है तो 0। जैसे मान लीजिए वहाँ पे आपको स्कूल में कहा कि आप स्कूल में हैं और आपको मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, तो ये नॉट गेट जैसा हो गया। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप स्कूल में आ जाइए, अगर आपके पास मोबाइल है 1 तो आप नहीं अलाउ होंगे, तो नॉट गेट जैसा हो गया। नॉट गेट हो गया। ऐसे ट्रायंगल से, ऐसे गोला से इसको सर्किट में दिखाते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आप देख सकते हैं कि अगर ये हम स्विच ऑफ करें तब करंट ऐसे जाएगी, बल्ब जल जाएगा। अगर इसको ऑन करें तो बल्ब शॉर्ट हो जाएगा, ये बुझ जाएगा। तो ऑफ है तो ऑन है, और ऑन है तो ये ऑफ हो गया, तो ये नॉट गेट जैसा हो गया। ठीक है, तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल बात। अब ऐसा गेट बनाने के लिए, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो कैसे बनाएं, इलेक्ट्रिकली वो क्या चीज़ से बनाया जाता है, तो ये डायोड और ट्रांजिस्टर से बनाए जाते हैं। इन तीनों को समझ लीजिए। ये और गेट है। कैसे, यहाँ इनपुट जाए, 2 डायोड है, और ये सी आउटपुट है, यहाँ पे अर्थ कर दिया गया है। अगर ये वोल्टेज हाई हो जाएगा सी पर तो उसको 1 कहेंगे, लो कहेंगे, लो हो गया तो 0 बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ हाई 1 1, अगर हाई लगाएंगे, यहाँ दोनों, यहाँ भी हाई कर, यहाँ भी हाई कर, दोनों फॉरवर्ड बैक हो जाएंगे, तो करंट बह कैसे जाएगा, जब करंट बहेगा तो यहाँ 0, तो यहाँ पोटेंशियल हाई हो जाएगा, V = IR। सो 1 1 तो हाई, तो 1 1 का 1 हो गया। और गेट देख रहे हैं, 1 1 का 1 हो गया। हाई लो, अगर इसको हाई किया, इसको लो कर दिया, तो इसमें से करंट तो नहीं जाए, बट इसमें से तो जाएगा, तो भी करंट बहेगा, तो भी हाई होगा। 0 1 हाई कर देंगे तो इसमें से बह जाएगा। तो 1 0 कीजिए, चाहे 0 1 कीजिए, चाहे 1 1 कीजिए, करंट बहेगा। जब ही करंट बहेगा इसका पोटेंशियल हाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर 0 0 कर देंगे, पर ये लो कर देंगे, तो रिवर्स करंट ही नहीं बहेगा। करंट नहीं बहेगा तो यहाँ पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ 0 तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये हो गया और गेट ऐसे बनता है। एंड गेट ऐसे बनता है, इन्हीं दोनों को रिवर्स कर दिया जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसमें करंट नहीं बहेगा तो यहाँ पोटेंशियल 5 होगा, हाई होगा। करंट अगर बह गया तो 5 - IR हो जाएगा। तो करंट अगर इसमें से बहा, करंट अगर इसमें से अगर ऐसे बह गया, अगर बह जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब करंट बहेगा तो लो होगा, और करंट नहीं बहेगा तब हाई होगा, 5 होगा। जैसे 0 0 लो लो, तो ये लो हो गया, इधर हाई है, तो करंट बहेगा तो यहाँ पोटेंशियल हाई हो जाएगा। करंट बह जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो 0 0 तो करंट बहेगा तो पोटेंशियल घटेगा, तो 0 एक भी 0 हो गया तो करंट उसमें से बह जाएगा, चाहे नीचे से बह जाएगा। अगर इसमें से एक भी 0 हो गया तो करंट बहेगा तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होगा तो लो मतलब 0 बोलेंगे। इसलिए एक भी 0 है तो आंसर 0 है। अगर ये 1 1 कर देंगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा।
जब रिवर्स बायस हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ पोटेंशियल 5 का 5 रहेगा, हाई रहेगा, तो 1 1 का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया एंड गेट। ये है नॉट गेट, एक ट्रांजिस्टर है, देख रहे हैं आप, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। बेस पर इनपुट ए डाला जाता है और यहाँ पर ये 5 वोल्ट पे मेंटेन किया गया है, नीचे अर्थ कर दिया गया, सी आपका आउटपुट होगा। जब यहाँ 1 करेंगे, ये देखिए पी है, अगर 1 करेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, पी हाई हो जाएगा और इधर लो हो जाएगा, तो करंट बह जाएगी। करंट, अगर ये कौन सी करंट है, एमीटर, करंट बह जाएगी तो आई होगी, तो आई बी भी होगी और आई सी भी होगी, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो अगर ये हाई हो गया तो करंट बह जाएगी, करंट बह गई तो आई सी भी होगा, मतलब यहाँ से भी करंट बहेगी, तो यहाँ करंट बह गई तो यहाँ 5 माइनस आई आर हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल 5 से कम हो जाएगा, कम को 0, हाई को 1। तो ये हाई होगा तो करंट बहेगा, तो यहाँ लो हो जाएगा, तो यहाँ हाई तो यहाँ लो, 1 तो 0। और अगर यहाँ हम लो कर दिए तो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो करंट नहीं बहेगा। यहाँ करंट आई अगर 0 हो गया तो आई बी भी 0 होगा और आई सी भी 0 होगा, आई सी 0 हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ हाई रहेगा। जब यहाँ 0 करेंगे तो यहाँ हाई हो जाएगा, तो 0 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 का 0, 0 का 1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे बनाई जाती है। तो ये 3 मेन आपके बेसिक गेट्स हैं और इनको ऐसे रियलाइज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन कहा जाता है इसको। अब एक तो ये 3 के अलावा और कोई गेट नहीं होता। एक और गेट ऐसे बनाया गया है, देख रहे हैं, 2 एंड गेट है, ए बी से इनपुट लिया गया, ए का नॉट इसमें डाला गया है, ए का बी का नॉट इसमें डाला गया है, और दोनों का आउटपुट यहाँ सी निकाल दिया गया है। इसको एक एक्सक्लूसिव और कहा जाता है, जॉर भी कुछ लोग बोलते हैं, और ऐसा सिंबल होता है, और में एक और लाइन ऐसे बना दिया जाता है, तो इसको हम जॉर गेट कहते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हमको कोई इसे कहे ट्रूथ टेबल बनाओ, तो याद नहीं करना, समझ लेना है। जैसे हम कहें यहाँ ए है, ये बी है और यहाँ पर सी है। देखिए हम ट्रूथ टेबल इसका बनाते हैं कैसे, 0 0, यहाँ पे 0 0 पहले करते हैं, तो बोलिए 0 0 का क्या होगा, तो 0 करेंगे तो यहाँ इनपुट 0 होगा, यहाँ इनपुट 1 होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ नॉट होकर 1 हो जाएगा। ये एंड मतलब प्रोडक्ट, एंड मतलब प्रोडक्ट, और मतलब प्लस। तो 0 इंटू 1 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, और 0 प्लस 0 इज 0। अब आइए, अब हम 0 1 पुट करते हैं, तो ये 0 का इनपुट 0, 0 का 1, 1 का 1, और 1 का इधर 0। तो यहाँ से कितना आएगा, 0 एंड 0 इज 0, 1 एंड इज 1, और 0 प्लस 1 इज 1। इस तरीके से 1 0 करेंगे तो सिमेट्रिक है, 1 0 का भी आप समझ ही रहे हैं, 1 आएगा, बिकॉज इधर 1 इधर 0 होगा, एक ही बात, ऊपर नीचे एक ही जैसा है। लास्ट 1 1 का देखते हैं, तो 1 का इनपुट यहाँ पे 1, 1 का इनपुट यहाँ पे 0, 1 का इनपुट यहाँ 1, 1 का इनपुट यहाँ 0, 0 इंटू 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ऐसे अब कोई नया सर्किट बना के, और नया भी सर्किट बना देगा, क्या इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, तो आपको ऐसे ही चारों इनपुट डाल के चेक करके यूज होना, बस यही तीनों है, इन्हीं तीनों से आप ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब ये एक चीज़ है बुलियन अलजेब्रा, हम ये भी आपको बता देते हैं, हालांकि बहुत रेयर यूज होता है, बट किसी साल में आया क्वेश्चन आ भी सकता है। ऐसा सर्किट बना देता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे 1 0 करने में बड़ी टाइम लग जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये इस समय एक बार समझ लीजिए, बुलियन अलजेब्रा क्या है, a प्लस ए इज हमेशा a आएगा, कैसे, 1 प्लस 1 1, और भाई a क्या हो सकता है, 0 चाहे 1 हो सकता है, इसी दिमाग ऐसा सोचिए, तो 0 प्लस 0 इज 0, चाहे 1 प्लस 1 इज 1, इसलिए सेम होगा। a डॉट a हमेशा a होगा, कैसे, 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 0 इज 0, ठीक बात। a प्लस ए बी हमेशा a होगा, ये कैसे होगा,
ये कैसा होगा देखिए, इसको ये कैसे होता है ये समझाते हैं आपको। इसमें से ए कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस बी हो जाएगा, ए कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस बी हो जाएगा। और 1 में अब आप बी कुछ भी जोड़िए, बी कुछ भी क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है चाहे 1 हो सकता है। तो 1 प्लस 0 इज ऑल्सो 1 और 1 प्लस 1 इज ऑल्सो 1, तो ये हमेशा 1 ही होगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। समझ में बात? ये तो वही बात हो गया, इसी का एक कॉमन करके लिख दिया गया, नया बात नहीं लिखा गया, इसी में से एक कॉमन करके लिखा गया है। ये वाला समझिए, ए प्लस ए बार प्लस बी ए बी होता है। ये कैसे, इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। इसमें एक और लिख देता हूँ मैं कि ए डॉट ए बार इज 0, ए डॉट ए बार इज 0। क्यों? 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज ऑल्सो 0। अच्छा, ए प्लस ए बार क्या होगा, 1 होगा हमेशा। क्यों? 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, होगा ही। अच्छा, तो बालक ये मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए डॉट ए बार तो 0 हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और एक लास्ट ये वाला ए डॉट बी का बार विल बी, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए। ए डॉट बी का जो बार होता है वो क्या होता है, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, जैसे क्या हो गया, ये हो गया, ये इसको अगर हम इस भाषा में बोलना चाहें तो ये हो गया नॉट एंड, नहीं नॉट एंड, एंड का उल्टा, तो इसको बोल सकते हैं नॉट एंड। और ये क्या है, ए का उल्टा और बी का उल्टा, ए बार प्लस बी बार हमेशा ए डॉट बी का बार हमेशा ए बार प्लस बी बार होगा, ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे बूलियन अलजेब्रा के जो आपको समझ लेना है। कभी कभी किसी साल मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा तो इसका भी यूज करना पड़ सकता है, आपको क्वेश्चन गो थ्रू करके दिखाएंगे, वैसा क्वेश्चन आया है उसमें। मेरी तरफ से फाइनल इतनी बात हो गई, इतनी ही कुल मिला के बातें होती। इतना अगर इस बोर्ड पे जो लिखा है अगर हमको आता है तो हम लॉजिक गेट का कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन जरूर करके दिखाना देना चाहूँगा कि कैसा क्वेश्चन आता तो कैसे करेंगे, वो भी देख लेते हैं। जैसे कोई रैंडम क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैसे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए हमने एक यहाँ पर नॉट गेट से आउटपुट लिया और किसी एंड में ऐसा डाल दिया इनपुट, और फिर यहाँ एक और गेट लिया, यहाँ से एक बी लिया और इससे भी यहाँ पे इनपुट डाल दिया ऐसा, और इस पे का आउटपुट निकाला, और फिर इन दोनों को यहाँ पर मान लीजिए हमने और गेट में डाल के आउटपुट निकाल दिया, कुछ ऐसे, या कुछ भी बना सकते जैसा देगा। ए बी हो गया और ये सी हो गया। कहा कि अभी पता नहीं कौन सा गेट बन गया, कहा कि इसका आप ट्रूथ टेबल बनाओ, तो बनाया जाए ट्रूथ टेबल। तो ए देखिए कितना सिंपल होता है, उसको समझ लीजिए, इस सर्किट को देख के नहीं घबराना है। कैसे स्टार्ट करते हैं, 0 0, देखिए 0 0, तो 0 का नॉट होगा 1, 0 यहाँ तो यहाँ 0 आएगा, 0 ये मन में क्या करना है, ये मल्टीप्लाई है, डॉट है मतलब, और ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस, बस फटाफट होता चला जाएगा। बोलो 0 + 0 इज 0, तो यहाँ से 0 आया है, और ये एंड भाई एक तो और इनपुट डालना होगा ना इसमें, तो हम लोगों को एंड में 2 इनपुट होता है ना, तो एक इनपुट हम लोग इसका ये इनपुट यहाँ भी डाल लिए मान लीजिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो गया। ऐसा 2 इनपुट होता है ना इसमें। फिर से करते हैं 0 0, तो यहाँ का 0 को उल्टा 1 हो गया, 0 का 0 + 0 इज, यहाँ 0 आ रहा है तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, 1 × 0 डॉट है इस कितना 0, और 0 + 0 इज 0, ठीक है। अब आ जाओ 0 1 का
तो बोलो 0 का उल्टा 1, 0 का इनपुट 0, 1 इधर से आया, 1 और 1 प्लस 0 इज 1, तो यहाँ पहुँचा 1। देखो यह क्या हो गया, 1 प्लस 1 इज 1 इंटू 1 इज कितना 1, इधर से इनपुट आया 1, 1 प्लस 1 इज 1, ठीक है। 1 प्लस 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 0, तो बोलो 1 का उल्टा 0, 1 का यहाँ इनपुट 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 का इनपुट 1, यहाँ पे 1। अब देखो 0 इंटू 1 इज 0 और 0 प्लस 1 इज 1, तो ये 1 हो गया। लास्टली 1 1 का, चलो 1 1 का, तो 1 का उल्टा 0, 1 का इनपुट 1, 1 का इनपुट 1, 1 प्लस 1 इज 1, 0 तो 1 यहाँ आ गया, तो 0 प्लस 1 इज 0 और इधर से गया 1 और 0 प्लस 1 इज 1, तो ये हो गया, ऐसा बन गया हमारा। तो ऐसा बना देगा। अब बना देगा तो इस पे 3 क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी सर्किट बना के 3 क्वेश्चन आ सकता है कुल मिला के। एक क्या कि ए डायग्राम है, इसका 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रुथ टेबल है, तो ये ट्रुथ टेबल बन गया सर। पहला क्वेश्चन, पहला बात आपसे एक पूछा जाएगा फाइंड ट्रुथ टेबल, एक हो गया। दूसरा कह देगा कि बताओ ये सर्किट किस गेट जैसा व्यवहार कर रही है, एंड, नैंड, और। नॉर मतलब नॉट और, इसका सी का सी बार, सी का बार। नॉट एंड मत नैंड, नॉट और मतलब सी, इसका रिजल्ट का उल्टा। तो पूछ लिया किस गेट जैसा व्यवहार कर रहा है बताओ ये सर्किट, तो देख रहे हो इसका आंसर इसके जैसा हो गया, देख रहे हो 0 1 1 0, तो ये इसका आंसर होगा ये कैसा व्यवहार कर रही और जैसा। 2 क्वेश्चन हो गया और लास्ट थर्ड क्वेश्चन, वही बात खत्म, इतनी सी बात। कह देगा ऐसा सर्किट बना देगा, कह देगा कि ऐसा वेव इस पर इनपुट हुआ, ए बी दे देगा, ऐसा कुछ भी जनरल जैसा दिया हमने बना, ऐसा दिया कहीं ए और बी इस पे इनपुट हो रहा है, तो आउटपुट बताइए, आउटपुट वेव बनाइए। तो सर हम बना दे रहे हैं आपका, यहीं पर देखिए आंसर बना रहे। ये क्या बना है, ये नीचे बेस पे है तो 0, ये है 1 0 1 0 0 1 0। अब दोनों को मिला देना है, मिला के ये वाला प्लॉट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ तक अलग बात है, यहाँ तक अलग बात है, एक बात यहाँ तक अलग है ना। सी यहाँ पर हम लोग सी बनाने वाले हैं, तो इस सबको देख लेते कहाँ कहाँ बाउंड्री में चेंज आ रहा है सब। एक यहाँ चेंज आया, एक यहाँ चेंज आया, एक यहाँ चेंज आया, आगे चेंज नहीं आया। अब देखो कैसे बना रहे हैं, बोलो 0, अब यहाँ क्या 0 0, तो 0 प्लस 0 होता है 0, एकदम नीचे से बनाओगे ऐसा वेव नीचे बनेगा, ग्राउंड बनेगा। अब क्या है 1 0 1 0 का 1, तो ये ऊंचा बनेगा ऐसा, समझ रहे सब लोग, ये सब नहीं है, ये सब हम समझने के लिए बनाए हैं। 0 1 का 1। अगला क्या है 1 1 ऊंचा ऊंचा, तो 1 1 का भी 1 होता है, ऊंचाई बनाए। ये क्या है 0, इसका 0 है और इसका क्या है, ये इसका 0 लेड इसका ऊंचा है, 0 1 का भी 1 होता है, तो 1 बनाए। ये क्या है 1 1, तो 1 1 का भी 1 होता है, 1 1 का 1 होता है। इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से बना रहे हैं। आगे आ जाओ 1 और 0, तो 1 0 का भी 1 है, तो ऊंचाई बनाए। आगे क्या है 0 0, तो 0 0 का 0 है, तो इसके बाद सब जगह ऐसा नीचे हो गया। तो ये आपका हो गया वेव डायग्राम। अगर इन दोनों वेव को अगर मिलाया जाए तो ऐसी वेव मिलेगी। एक क्वेश्चन ट्रूथ टेबल बनाना, ये पहचाना कि किसके जैसा है, और तीसरा कोई वेव बना के दे देता है तो ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं और मेरे तरफ से लॉजिक गेट फिनिश्ड है। अब आप कोई क्वेश्चन कर लो, कोई क्वेश्चन लाओ, इतने से कोई क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारे कहने से नहीं होगा, जो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लोडेड है मेंस के क्वेश्चंस, उनको अभी सॉल्व कीजिए। आज हमको शाम तक सब लोग अपना एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं है उसका नंबर हमको कमेंट में लिख दीजिए। जो कमेंट आप लिखेंगे सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ कल सॉल्व करके फिर से आपको वीडियो दे दूँगा।
तो ये चीज़ आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक बात है। और हम आज अब थोड़ा आपके एग्ज़ाम डेट्स नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए इसको जल्दी से वाइंड अप करके आपको अपना सेल भी रिवाइज करना है, इसलिए इसको वाइंड अप करते हैं। तो आज का आज इसको फिनिश कीजिए, कल हम आपका सोल्यूशन देते हैं, फिर आप अपना हिसाब से अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।